সত্যি সত্যি পুজোর মানে জানিস? হ্যাঁ, রাত জেগে ঠাকুর দেখা, অঞ্জলি দেওয়া, ধুনুচি নাচ আর ঢাকের বাদ্যি। এগুলো পুজোর বাইরেটা, ভেতরটা নয়। ভিতরে কি থাকে? ভেতরে থাকে ভক্তি, নিষ্ঠা। আমার দুর্গা দুর্গা মা দুর্গা দুর্গা আমার দুর্গা দুর্গা। Hello guys and welcome back to the channel Tadka of Life and to a new vlog। तो शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि आज है महाअष्टमी। तो आप सभी को शुभ महाअष्टमी। और जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, हम हो चुके हैं रेडी। मैडम ने बहुत ही सुंदर से पहना है बंगाली स्टाइल में, 8 कोड़े साड़ी है, तो 8 कोड़े स्टाइल में उन्होंने पूरा बंगाली अटायर में अपना साड़ी पहना है। नो डाउट शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और उस ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत तैयार मैं भी हो चुका हूँ। बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हो गया है चेंज, वो क्यों हुआ है उसके बारे में बताएंगे मैडम। तो जैसे कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि हम लोगों का यूजुअल घर वाला बैकड्रॉप तो है नहीं, क्योंकि हम लोग आ गए हैं मेरे मायके, इनके ससुराल। जैसे दुर्गा माँ अपने मायके आई है और हम लोग सब मिलकर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी खुशी में, वैसे ही मैं अपना खुशी डबल करने के लिए खुद भी आ गई हूँ मायके। और यहाँ पे इस फ्लैट में हो रहा है छोटा सा पूजा। yes. तो यहाँ जो सोसाइटी है, जहाँ घर है, वहाँ पे एक छोटा सा पंडाल हुआ है। आप उसको कह सकते हैं जैसे बंगाली स्टाइल में कहते हैं पाड़ा का पूजा। एक छोटे से कॉलोनी में पाड़ा में पूजा होती है, तो उसी तरह से यहाँ सोसाइटी में पूजा हो रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल में। और सिंस आज महाअष्टमी है और सुबह का समय है, अंजलि देकर माँ की पूजा स्टार्ट की जाती है महाअष्टमी के दिन। तो इसीलिए हम लोग भी हो चुके हैं तैयार और अब जाएंगे नीचे अंजलि देने, माँ की पूजा करने और महाअष्टमी की शुरुआत करने के लिए। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे होता है महाअष्टमी का अंजलि। और तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें, देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और इसके बाद भी कुछ कुछ है आने वाला, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे सीधा अष्टमी के अंजलि के लिए। गाइस ये है संधि पूजा, जो आज 1:20 पे शुरू हुई और जैसे मुझे पता चला कि टोटल 45 मिनट्स का ये पूरा पूजा होता है। तो संधि पूजा में जो है माँ की पूजा की जाती है, अंजलि दिया जाता है, एंड देन 108 दिए, ये वो है 108 दिए जो अभी जस्ट जल रहे थे, जो आपने वीडियो में देखा। तो इस तरह से होती है संधि पूजा। एंड अभी मामुनी वहाँ पे प्रसाद और अंजलि देते हुए, दिस इज हाउ Shondi Puja and Anjali on Mahaashtami
happens. सोंधी पूजा के बाद इट्स टाइम फॉर भोग। तो भोग में हमें मिला है खिचड़ी, उसके साथ है बैगनी, साग, होटल भाजा, लैपड़ा एंड सम फ्रूट्स। तो ये है आज का महाअष्टमी का भोग। तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। खिचड़ी के बाद वी हैव चटनी, वी हैव सूजी का हलवा का बर्फी, पायस, बूंदिया या बूने, और इसको क्या बोलते हैं, नीमी दाना। सो दीज आर इन द स्वीट्स। सो गाइस, एक और नई सुबह, एक और नई शुरुआत। तो कल जैसा कि हमने आपको दिखाया अष्टमी, महाअष्टमी का वो सोंधी पूजो, और सोंधी पूजो का पूरा कॉन्सेप्ट ही वही है कि आप अष्टमी को एंड करके नवमी में एंटर कर जाते हैं। तो वेलकम बैक टू द व्लॉग, टू द कंटिन्यूएशन। और आज है शुभ नवमी, तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ नवमी। और आज का जो स्पेशल इवेंट जो हम कवर करने वाले हैं इस व्लॉग में सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बट फिर भी आपको व्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे। तो आज नवमी के अवसर पे, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुमारी कन्या का पूजा होता है। माँ के 9 रूप, वो 9 कन्याओं का पूजा, उनको प्रसाद खिलाना, भोग खिलाना। तो फ्लैट में भी आज वो हो रहा है, कुमारी कन्या पूजा। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं शुभ महानवमी पे कुमारी पूजो। तो गाइस, कुछ ऐसे होती है कुमारी पूजा यहाँ वेस्ट बंगाल में। तो बच्ची को जो है बहुत ही अच्छे से, सुंदर से सजा करके, दुर्गा माँ के जैसा मुकुट, माला सब कुछ पहना करके उनको ला के बिठाया गया है। देन यहाँ पे पुरोहित लोग जो है वो पूजा करेंगे, उनका पैर धोना और वो सब करके। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम भी देखेंगे साथ ही साथ। চামচ করে খাওয়া, চামচ করে খাওয়া। এখন আছে রবিজি সামনে আছে। एंड उसके साथ है चिकन कौशा। तो आपको क्या लगा कि लंच और चिकन के साथ कहानी वहीं ख़त्म हो गई? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये लाल लाल आँखें, बिल्कुल इस वक्त अगर मैं आपको घड़ी दिखाऊं, बज गए हैं सुबह के 4। जी हाँ,
और आज से 10 दिन पहले ठीक इसी टाइम पे हम उठे थे महल्या सुनने के लिए, माँ के आगमन की तैयारी करने के लिए, उनको अपने घर अपने दिलों में बुलाने के लिए। तो ऐसे खाली खाली जाने तो नहीं देंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम और बिताएंगे। तो आज नवमी का वो सारा जो आप लोगों ने देखा, पूजा वगैरह जो है होने के बाद, लंच के बाद हम उठ चुके हैं सुबह के 4 बजे। इट्स ऑलमोस्ट दशमी आप कह सकते हैं, बट जोश अभी भी बाकी है। तो हम निकल रहे हैं हावड़ा के कुछ और पंडाल देखने के लिए। बाबाई ने एक टोटो बुक किया है जो हमें हावड़ा का पूरा एरिया जो है वो घुमाएंगे, जो मेन पंडाल है उसको कवर करेंगे। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि माँ वहाँ पंडाल में हमारा वेट कर रही है और माँ को वेट करवाना अच्छी बात नहीं। तो चलिए निकलते हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और मज़ेदार पंडाल। सो गाइज, हम आ चुके हैं मंदिर तला। ये है यहाँ का मंदिर तला बस स्टॉप, वो सामने से ब्रिज। एंड दिस इज मंदिर तला का सुंदर सा पंडाल, प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर का थीम इन्होंने बनाया है। आई थिंक ये कृष्ण जी और राधा जी को डेडिकेटेड होना चाहिए होपफुली। एंड ये मंदिर इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, उनका घर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और वो हर साल आती हैं इस पंडाल का इनॉग्रेशन करने। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये पंडाल अंदर से। काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो है इन्होंने पंडाल को अंदर से भी सजाया है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी की जो है सारी मूर्तियों को इन्होंने थर्मोकोल के ऊपर बहुत ही सुंदर से कट किया हुआ है, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग पोज में। यहाँ बांसुरी बजाते हुए, यहाँ डांस करते हुए, वहाँ कृष्ण जी जो हैं वो राधा जी के बालों को ठीक कर रहे हैं। और ऐसे ही मल्टीपल पोजेज इन्होंने यहाँ थर्मोकोल पे कट करके पूरा का पूरा, और ऊपर में वो शिव जी का तांडव डांस। Puja is incomplete without all these lightings. This pandal has completed 100 years. Shoshti Tala. $100 में इन्होंने काफ़ी सारे प्राइज जीते हैं। So here are some, and then there is a whole lot kept here, बहुत सारे। तो 100 long years of award winning performance. Consistency and excellence. Guys, next we have come to Ola Bibi Tala. तो गाइस, सिंस हमारे टोटो काकू ने हमें धोखा दे दिया, वो आए नहीं, तो हमने पैदल ही ट्राई किया जितना भी कवर कर सकते हैं पाड़ा का पूजा, पाड़ा का पंडाल। तो इस पंडाल के साथ ही, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, तो हम जो है अब लौट रहे हैं घर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुर्गा माँ के आने और जाने के लिए जो है 4 वाहन होते हैं जिन पे वो बेसिकली आती और जाती हैं, विच इज़ आपका हाथी, पालकी, घोड़ा और नौका। तो इस साल दुर्गा माँ आई थी हाथी पे और उनके जाने का जो समय था वो फिक्स्ड हुआ था, जाने का जो वाहन था वो फिक्स्ड हुआ था नौका पे, विच
अल्टीमेटली इज़ नॉट अ गुड साइन। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज दशमी के दिन इट्स रेनिंग हेविली ओवर हियर। पंडाल हॉपिंग करने के बाद तो हम आके सो गए और अब हम उठे हैं रात दोपहर के कुछ अराउंड 12 बजे। एंड हियर इज़ व्हाट वी आर हैविंग इन लंच, भात, दाल, आलू पोस्तो एंड छुरी भाजा। तो चलिए करते हैं दशमी का लंच। सो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 1:30। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब तैयार हो चुके हैं और अब जो है फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम थोड़े से दुखी मन से बट बहुत सारे आशीर्वाद के साथ माँ को विदाई देंगे, क्योंकि वो 10 दिन हंसते खेलते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो चलिए, मामूनी हो चुकी हैं रेडी, अभिषिक्ता है रेडी, मैं हूँ रेडी। नीचे उतरते हैं, जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा इवेंट जो यहाँ कोलकाता में बंगाल में होता है, सिंदूर खेला माँ को विदाई देने से पहले, तो वो होने वाला है सोसाइटी में। तो बिना देरी किए हुए नीचे चलते हैं और जल्दी से करते हैं सिंदूर खेला का इवेंट कंप्लीट। एंड उसी के साथ हो जाएगा हमारा इस साल का दुर्गा पूजा का भी कंप्लीशन। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने सुना 3 बजे यहाँ से विसर्जन के लिए निकल जाएंगे। तो माँ को जो है वो पंडाल से बाहर लाया जा चुका है और अब इसके बाद यहाँ पे सारी लेडीज़ जो है वो कहते हैं बोरन करेंगी, सिंदूर लगाएंगी, माँ को मिठाई खिलाएंगी एंड देन उसके बाद होगा विसर्जन का जो पूरा प्रोसेस है। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। सो गाइस अब हो रहा है बोरन।
आप पहुंचे हैं सेकंड हुबली ब्रिज के ठीक नीचे, जहां पे की है विसर्जन का घाट। तो आप देख सकते हो सामने दूसरे किसी ग्रुप की माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता हुआ। तो यहाँ पे अच्छे से रैंप बनाया हुआ है, तो विसर्जन घाट पे जो है लोग इधर से आ सकते हैं। जो मूर्ति है वो वहाँ रैंप के थ्रू नीचे आती है, एंड देन वहाँ पे स्टाफ है पूरा जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। तो आप आ करके अपना मूर्ति उनको हैंड ओवर करते हैं एंड वो उसको ले जाके विसर्जित कर देते हैं। रेस्क्यू टीम वगैरह सब बैठे हुए बोट्स पे, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे। फाइनली विसर्जन का टाइम। तो गाइस विसर्जन के बाद इट्स टाइम टू कंप्लीट द नवरात्रि, एंड ये कंप्लीशन हो रहा है मटन एंड भात के साथ। तो विजय दशमी का डिनर हमारा मटन भात के साथ, सभी लोग डिनर एंजॉय करते हुए। पंडाल खाली और काफ़ी शांत लग रहा है क्योंकि माँ जा चुकी हैं। 10 डेज कंप्लीट हो गया दशहरे का। तो आप सभी को शुभ विजय दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बट ये एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से इंतज़ार रहेगा एक बार फिर माँ को उसी तरह उसी उत्साह के साथ वेलकम करने का। तो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग इस साल का दुर्गा पूजा 2025 पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आप लोगों ने एंजॉय किया हो। इस बार हमने थोड़ा कुछ अलग करने का ट्राई किया कि कैसे एक छोटे से सोसाइटी में, पाड़ा में किस टाइप का पूजा होता है, कैसे लोकल लोग उसको अच्छे से मनाते हैं एक साथ मिल के। तो वो भी शेयर करने का ट्राई किया। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया हो। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कमेंट ज़रूर दें और हमें बताएं कि हम और ब्लॉग्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इस साल 2025 दुर्गा पूजा में इतना ही। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you so very much for watching and stay tuned for the next vlog. Tata bye bye.